परमेश्वर ने आपको आपकी इच्छा दी है और यही कारण है कि आपको अपने अंदर परमेश्वर को काम करने देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है, वो करना चाहता है, पर आप हो जो उसे करने दोगे या नहीं। बहुत से लोग कभी प्रभु को कुछ नहीं करने देते। प्रभु कुछ करने आता है, वो अपने दोस्त को फोन लगा देते। प्रभु कुछ करने आता है, ये शादी में चले, बहुतों के साथ होता है। और शैतान को पता है, शैतान को पता है कब परमेश्वर आपके साथ काम करना शुरू करता है, और शैतान को पता है कैसे उस काम को आपके जीवन में रोकना है। और कितनों को पता होता है, बहुतों को लगता है परमेश्वर यही करता है। परमेश्वर उन तक पैसे लाता है, परमेश्वर उनको घर देता है, परमेश्वर उनका खोया हुआ मोबाइल देता है, परमेश्वर उनको बच्चा देता है, परमेश्वर उनको चंगा करता है। नहीं, परमेश्वर इन सब से कहीं ज्यादा आप में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन सब से कहीं बढ़कर क्या है कि परमेश्वर आप में काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा, महिमा। ओ धन्यवाद है प्रभु, आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं। धन्यवाद हमारे जीवनों में आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, ये सारे विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके हैं और हम सब आपके हाथों की रचना है। हम हर व्यक्ति के ऊपर, हर वस्तु के ऊपर आपके प्रभुत्व की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओह धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि आपके वचनों से सीखें, दिशा पाएं, निर्देश पाएं, उत्साह पाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। हम कहते हैं हमारी समझ की आंखें खुली हैं आपसे सुनने के लिए, समझने के लिए, और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप। पड़ोसी को स्वागत कर सकते हैं, हाई फाई दे सकते हैं। हालेलुया। जब मैं संदेश की तैयारी कर रहा था जो आज हमारे पास है, तो एक गाना था जो मेरी आत्मा में आ रहा था और मैं चाहूँगा कि हम उस गाने को गाएं। सालों पहले हम गाते थे, पर आज वो फिर से हमारी आत्मा में है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है इस बात पर, मुझे विश्वास है इस बात पर कि वो जिसने मुझ में एक अच्छा काम शुरू किया, यीशु मसीह के दिन तक वो पूरा कर देगा। यीशु मसीह के दिन तक वो पूरा कर देगा। तो याद हो गया? याद हो रहा है क्या? बहुत अच्छा। आपको प्लीज मैं चाहता हूं कि हम सब उसको अच्छे से याद करें और गाएं। मुझे विश्वास है इस बात पर, मुझे विश्वास है इस बात पर कि वो जिसने मुझ में एक अच्छा काम शुरू किया, यीशु मसीह के दिन तक वो पूरा कर देगा। यीशु मसीह के दिन तक वो पूरा कर देगा। कितने लोग गा पाए? कितने लोग गा पाए? अच्छा, नहीं गा पाए तो फिर से 2 बार और करने वाले हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो, सही है? बहुतों को ये नहीं पता है, तो बहुत से लोग बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को सुधारने की, अपने आप को बदलने की, पर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो उन्हें पता होना चाहिए वो उन्हें नहीं पता होता है। सही है? तो फिर से एक बार। मुझे विश्वास है इस बात पर, मुझे विश्वास है इस बात पर कि वो जिसने मुझ में एक अच्छा काम शुरू किया,
यीशु मसीह के दिन तक वो पूरा कर देगा। यीशु मसीह के दिन तक वो पूरा कर देगा। मुझे विश्वास है इस बात, पड़ोसी को देख के गा सकते। मुझे विश्वास है इस बात पर कि वो जिसने मुझ में एक अच्छा काम शुरू किया, यीशु मसीह के दिन तक वो पूरा कर देगा। यीशु मसीह के दिन तक वो पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति को पता हो कि परमेश्वर उसके अंदर काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में जो दर्शन था, इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ, और नए नियम में जो सच्चाई है वो ये है, परमेश्वर हमारे अंदर। बट वो सच्चाई वहां पर रुकती नहीं है, वो सच्चाई वहां से आगे भी है कि परमेश्वर ना केवल हम में है, वो हम में काम भी कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से बोलिए, परमेश्वर मुझ में है और मुझ में काम कर रहा है। सोच के देखिए, परमेश्वर वहां पर बैठा हुआ नहीं है, परमेश्वर वहां पर सो नहीं रहा है, परमेश्वर आप में काम कर रहा है। अगर ये सच्चाई आपकी सच्चाई बन जाएगी, आपकी जिंदगी आपके सपनों से कहीं ज्यादा महान हो जाएगी। चुनौती ये है कि बहुतों को नहीं पता है कि परमेश्वर उनके अंदर काम कर रहा है। वो परमेश्वर से मांग रहे हैं कि परमेश्वर वो उनके लिए कुछ करे, उनके लिए कुछ करे, पर परमेश्वर जो आपके अंदर कर रहा है वो उससे कहीं ज्यादा महान है जो आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए करे। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, जो परमेश्वर आप में कर रहा है वो उससे कहीं ज्यादा महान है जो आप चाहते हैं वो आपके लिए करे। परमेश्वर आप में कुछ कर रहा है, परमेश्वर आपके लिए कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता था वो परमेश्वर पहले ही यीशु मसीह में कर चुका है। जो भी आपको लगता है कि ये अगर प्रभु मेरे लिए कर दे तो मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, सच्चाई ये है कि प्रभु वो पहले ही आपके लिए कर चुका है। अगर आपके अंदर इतनी बुद्धि है कि आप परमेश्वर को बता सकते हो कि परमेश्वर आप मेरे लिए ये करो, तो अवश्य ही परमेश्वर में इतनी बुद्धि होगी कि आपको ये चाहिए और उसने आपके लिए वो कर दिया होगा। प्रेज द लॉर्ड। जो मैं कह रहा हूं फिर से सुन लीजिए, अगर आपके अंदर इतनी बुद्धि है कि आप परमेश्वर को बता सकते हो कि मेरे लिए ये करो, तो अवश्य परमेश्वर के अंदर इतनी बुद्धि होगी और उसने वो आपके लिए कर दिया होगा। सो आपका जो ध्यान है वो इस पर नहीं होना है कि आप परमेश्वर से अपने लिए क्या करवाना चाहते हैं। आपका ध्यान उस पर होना है जो परमेश्वर आप में करना चाहता है। क्योंकि अगर परमेश्वर ने आप में वो कर लिया जो वो करना चाहता है, आपको किसी भी चीज को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। चुनौती ये है कि लोग परमेश्वर को अपने अंदर वो नहीं करने देते हैं जो वो करना चाहता है। उनका दिमाग धर्म का दिमाग है, वो चाहते हैं परमेश्वर उनके लिए कुछ करे, पर वो परमेश्वर को वो नहीं करने देते हैं जो परमेश्वर करना चाहता है। दोनों में अंतर। धर्म का दिमाग आपको सिखाएगा परमेश्वर से कुछ करवा लो, पर अगर आप मसीहत में आ जाएंगे
तो आप परमेश्वर से कुछ करवाने की नहीं सोचेंगे। आपका ध्यान होगा जो परमेश्वर करना चाहता है मेरे अंदर वो कर सके। प्रेज द लॉर्ड। सच्चाई यही है। चलिए कुछ वचनों को पढ़ते हैं। सबसे पहला है फिलिपियों 2 अध्याय 13वां वचन। पढ़ो, बोलिए परमेश्वर, बोलिए परमेश्वर, परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है। खुश हो जाइए, बोलिए परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है। हेलो, कितने लोग खुश हैं? बोलिए परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है जो आप कभी भी जान सकते हैं कि परमेश्वर आप में काम कर रहा है। वाह! और अगर परमेश्वर आप में काम कर रहा है तो वो सिद्ध काम कर रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो चलिए पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। इंग्लिश में लिखा है फॉर इट इज गॉड विच वर्कeth इन यू। ये परमेश्वर है जो तुम में काम कर रहा है। भूलिएगा मत। बोलिए परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है। खुश हो बोलिए परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है। इफिसियों 3 अध्याय 7वां वचन, जो मैं आपको बता रहा हूं वचन से दिखा रहा हूं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है उस सुसमाचार का सेवक बना। अब यहां पर हिंदी में उन्होंने जिस तरीके से लिखा है वहां पे थोड़ी चीजें मिस हो गई, तो मैं इंग्लिश से ट्रांसलेट कर देता हूं। वेयर ऑफ आई वॉज मेड अ मिनिस्टर, जिसके कारण मैं सुसमाचार का सेवक बना। किसके कारण? अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, गिवन अनटू मी, जो मुझे दिया गया, बाय द इफेक्चुअल वर्किंग ऑफ हिज पावर, उसकी सामर्थ के प्रभावी कार्य के अनुसार। बोलिए परमेश्वर की सामर्थ के प्रभावी काम के अनुसार। बोलिए परमेश्वर की सामर्थ के प्रभावी काम के अनुसार, यानी परमेश्वर की सामर्थ हम में कुछ कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम में काम कर रहा है, भूलिएगा मत। कुछ लोग कहते हैं मेरे अंदर शैतान काम कर रहा है, मैंने कि नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है। मत कहिएगा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कहिएगा परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बोले परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है। मत कहिएगा गुस्सा मुझ में काम कर रहा है, बेवकूफ़ी मुझ में काम कर रही है। अगर आपको कहना ही है तो क्या कहिएगा? परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बोले परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है, परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है। अगर मैं ये लाइन बता के भी मैसेज खत्म कर दूं तो मैंने आपको बहुत बड़ी चीज बता दी, क्योंकि बहुतों ने कभी सोचा ही नहीं है कि उनके अंदर कौन काम कर रहा है। तो बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है। कुलुस्सियों 1 अध्याय 29वां वचन, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। फिर से कि अकॉर्डिंग टू हिज वर्किंग, परमेश्वर के काम के अनुसार। बोली परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है। ये सारे वचन मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि वास्तव में परमेश्वर आप में काम कर रहा है। बोली परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है। बहुतों को नहीं लगता, बहुतों को लगता है प्रभु मेरे जीवन में कब काम करेगा, प्रभु आप कब कुछ करोगे। लोगों के जीवन भर यही प्रार्थना रहती है, क्योंकि उन्हें लगता है अगर परमेश्वर काम करेगा तो जिंदगी बदल जाएगी। पर सच्चाई ये है कि परमेश्वर काम कर रहा है, पर आप में। परमेश्वर आपके बिजनेस से ज्यादा आपके अंदर काम करना चाहता है। परमेश्वर आपकी नौकरी से ज्यादा आपके अंदर काम करना चाहता है। परमेश्वर आपके पैसे से ज्यादा आपके अंदर काम करना चाहता है। यह परमेश्वर की इच्छा है और आपको उसकी इच्छा को जानना पड़ेगा ताकि आप उसकी इच्छा को उत्साहित कर सको। बहुतों को नहीं पता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो परमेश्वर को अपनी इच्छा बताते रहते हैं, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो, प्रभु मेरे लिए ऐसा कर दो, प्रभु मेरे लिए वैसा कर दो। ओके, आप यहां से शुरुआत कर सकते हो, पर यहीं पर बने नहीं रह सकते।
हाँ, शुरुआत आप परमेश्वर को अपनी इच्छा बताकर कर सकते हो, पर अगर पूरी जिंदगी आपने यही किया है तो आप कहीं रास्ते से भटक गए हो, आपको सच्चाई नहीं बताई गई। कैसे आपने शुरुआत की थी कि परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी करो, और उसके बाद आपने कभी परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास नहीं किया। वयस्कता तब है, मैच्योर तब होते हैं आप जब आप परमेश्वर की इच्छा को जान जाते हैं। और मैं आपको परमेश्वर की इच्छा दिखा रहा हूं कि परमेश्वर आप में काम करना चाहता है। इनफैक्ट वो आप में काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है, परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है। वो मत कहिएगा कुछ नहीं हो रहा है, सही ना? इस तरह के सेंटेंस मत बोलिएगा। बोले कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर आप में काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बोल सकते हैं फिर से, परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है, परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है। परमेश्वर आपका मोबाइल वापस देने से कहीं ज्यादा आप में काम करना चाहता है। तो उन गवाहियों से अपने आप को विचलित मत होने दीजिए कि आपका ध्यान भंग हो जाए कि परमेश्वर यही करता है। बहुतों को लगता है परमेश्वर यही करता है, परमेश्वर उन तक पैसे लाता है, परमेश्वर उनको घर देता है, परमेश्वर उनका खोया हुआ मोबाइल देता है, परमेश्वर उनको बच्चा देता है, परमेश्वर उनको चंगा करता है। नहीं, परमेश्वर इन सब से कहीं ज्यादा आप में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इन सब से कहीं बढ़कर क्या है कि परमेश्वर आप में काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 1 अध्याय 18वां वचन, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। पड़ोसी को तुम जान लो, पड़ोसी को तुम जान लो, जान लो। ये नहीं कि आप बस गैस करते रहो। बहुत से लोग गैस करते हैं, बोले पता नहीं प्रभु क्या चाहता है, पर बाइबल क्या कह रही है, जान लो। तो आप अज्ञानी मत बन जाएगा। प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया, उसकी माया का चक्कर कोई नहीं समझ पाया। अगर ऐसा होता तो बाइबल नहीं कहती जान लो। धर्म आपको परमेश्वर को रहस्यमयी रूप से प्रस्तुत करेगा कि परमेश्वर एक रहस्य है जिसको कोई नहीं समझ सकता। पर बाइबल जब आपको परमेश्वर के बारे में बताएगी तो वो आपको परमेश्वर एक रहस्यमयी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगी। परमेश्वर आपके लिए रहस्य नहीं होगा। परमेश्वर वो है जिसको आप जान सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। पर बोली परमेश्वर को आप जान सकते हो। हेलो, सुन रहे हैं? बोली परमेश्वर को आप जान सकते हो। ये जो भी बातें मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप उनको गंभीरता से लोगे, आपकी पूरी जिंदगी ऊपर नीचे हो जाएगी। मतलब बकवास की चीजें नीचे आ जाएंगी और अच्छी चीजें ऊपर चली जाएंगी, अगर आप इन चीजों को गंभीरता से लोगे। तो समाज आपको ये नहीं सिखाएगा। समाज आपके सामने परमेश्वर का एक रहस्यमयी चित्र प्रस्तुत करेगा जिसको कोई नहीं समझ सकता। बोले परमेश्वर को तो कौन ही समझ सकता है, मैं और आप समझ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले मैं परमेश्वर को समझ सकता हूं, मैं परमेश्वर को जान सकता हूं। आप यीशु के चेले मत बन जाइएगा, पुराने नियम वाले, जिन्होंने यीशु मसीह से कहा हे स्वामी हमें पिता को दिखा, और यीशु मसीह ने कहा इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें नहीं पता लगा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप वो मसीह मत बन जाएगा जो 10 साल से चर्च में आते हैं और कहते हैं प्रभु की माया का चक्कर कोई नहीं समझ पाया। आप भी वो क्या है, अज्ञानी चेले जो यीशु मसीह से कह रहे थे पिता को दिखा, और यीशु मसीह ने कहा इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता है पिता मेरे अंदर है और मैं पिता में हूं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो रहस्य हटा दीजिएगा परमेश्वर के साथ। अगर परमेश्वर आपके लिए रहस्य है तो जब तक वो सुलझाएंगे नहीं, आगे कैसे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने वो पिक्चर देखी हो, अलादीन क्या होता है, वो अली बाबा 40 चोर देखे ना। जब तक वो गुफा का पर्दा नहीं हटता तब तक खजाना नहीं दिखता। तो अगर परमेश्वर आपके लिए रहस्य है तो आपको खजाना कब दिखाई देने वाला है। तो परमेश्वर को रहस्य मत बना लीजिएगा जिसको आप नहीं समझ सकते, जिसको आप नहीं जान सकते। यहां पर लिखा है और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। पड़ोसी से कहिए तुम जान लो। खुश होकर बोलिए ना, अच्छी चीज है, बोलिए तुम जान लो। बहुतों को विज्ञान पता है पर परमेश्वर नहीं पता है। बताइए, उन्हें पता है जिंदगी में आगे कैसे बढ़ते हैं पर परमेश्वर नहीं पता। उन्हें पता है दांत कैसे साफ करते हैं, आंखें कैसे साफ करते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, जूते कैसे पहनते हैं, पर जिस इंसान को जानना चाहिए वो उस इंसान को नहीं जानता।
क्योंकि उन्हें लगता है परमेश्वर को जानना मुश्किल है। बहुतों से जाके आप खड़े हो जाइएगा माइक्रोफोन लेके और बोलेगा क्या परमेश्वर को जान सकते हैं? क्या कह रहे भैया, परमेश्वर बहुत बड़ा, उसे तो कौन ही जान सकता। क्या लगता है आपको कितने लोग ऐसा ही जवाब देंगे जो मैंने कहा? पूछ रहा हूं, कितने लोग ऐसे जवाब देंगे? शायद 100 लोग में से 100 ऐसा ही जवाब देंगे, अरे भैया परमेश्वर तो बहुत महान है, उसे कौन जान ही पाया। और कोई आशा नहीं कि उनका जीवन अंधकार से भरा हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं परमेश्वर को जानना संभव है। उनके दिमागों में यह आया ही नहीं है कि परमेश्वर को जानना संभव है। तो जब वो बाइबल भी पढ़ते हैं तो परमेश्वर को जानने के लिए नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर से पाने के लिए पढ़ते हैं। जब वो चर्च में जाते हैं तो परमेश्वर से पाने के लिए जाते हैं, परमेश्वर को जानने के लिए नहीं जाते। बहुत कम बार लोगों का फोकस होता है परमेश्वर को जानना। अपने आप से भी पूछिए, कितनी बार परमेश्वर को जानना आपके मन की गहरी इच्छा होती है? ऐसे मत देखिए मुझे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। हेलो, अपने आप से पूछिए, कितनी बार परमेश्वर को जानना आपके मन की गहरी इच्छा होती है? परमेश्वर से पाना मन की बहुतों की गहरी इच्छा है। सुबह उठ के प्रभु आज का दिन सुखी जाए, समृद्धि जाए, आज का दिन चमत्कारों से भरा हो। पर परमेश्वर को जानने की इच्छा की प्रार्थना बहुत कम लोग करते, जो कि सबसे बड़ी चीज है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उसने क्या कहा, हम प्रार्थना करते हैं तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। प्रेज द लॉर्ड, पढ़ से कही तुम जान लो, तुम परमेश्वर को जान लो। सबसे बड़ी प्रार्थना अगर मैं आपके लिए कर सकता हूं तो वो यही कि तुम परमेश्वर को जान लो। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है शायद, या नहीं पता है, मुझे नहीं पता। तो सबसे बड़ी प्रार्थना वो नहीं है कि मैं आपकी टांग सही कर दूं। सबसे बड़ी प्रार्थना वो नहीं कि मैं आपको नौकरी दिलवा दूं। सबसे बड़ी प्रार्थना है कि मैं ये प्रार्थना कर दूं कि आप परमेश्वर को जान लो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वही हैं जो अंधकार में जीते हैं। तो उसने क्या कहा, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। क्या कहा, तुम्हारे मन की, तुम्हारे मन की, बोले तुम्हारे मन की। उसने ये क्यों नहीं कहा हमारे मन की? क्योंकि उसके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो चुकी थी। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर को जान चुका था, वो उसकी इच्छा को जान चुका था। उसने कहा तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ओ प्रभु मुझे बताओ बिजनेस कैसे आगे बढ़ना है। मैंने कहा ये तो पूछे थे प्रभु, आप अपने आप को मुझे बताओ। ओ नौकरी में प्रमोशन कैसे मिलेगा। मैंने कहा इससे ज्यादा तो ये प्रार्थना कर लेते, उसे जानना कैसे। ओ प्रभु मैं क्लास में टॉपर कैसे बनूं। मैंने कहा अच्छा है, पर इससे ज्यादा उसको जान लेते, उसको जान लेते। मुझे बताओ मैं किससे शादी करूं। मैंने कहा आप प्रभु से जान लेते तो आपको उस तरह की प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने आप को इस तरह की प्रार्थनाएं करते हुए पाते हो, इसका मतलब आप प्रभु को नहीं जानते। अगर कोई मैथमेटिक्स जानता है तो उसे मैथमेटिक्स का सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी या मुश्किल होगी? पूछ रहा हूं। अगर आपको गणित आती है तो गणित का पेपर आपके लिए आसान होगा या मुश्किल? अगर आप परमेश्वर को जानते हो तो जिंदगी आसान होगी या मुश्किल? तो शॉर्टकट क्यों लेते हैं? शॉर्टकट क्यों लेते हैं? क्यों प्रभु को जानना लोगों की इच्छा नहीं होती? मैं हमेशा अपने आप से सवाल पूछता हूं, क्यों लोगों की इच्छा परमेश्वर को जानना नहीं होती? जब मैं अपनी बाइबल पढ़ता हूं मैं हमेशा पढ़ता हूं, हे प्रभु मेरी मदद करो आपको जानने में, ताकि मैं आपको समझ सकूं, आपको गहराई से जान सकूं। क्योंकि अगर मैंने आपको जान लिया, मुझे दूसरों की तरह प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, प्रभु मुझे दिखा क्या तू चाहता है, मुझे दिख रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे दिख रहा होगा। तो बहुत से लोग जिन प्रार्थनाओं में समय बिताते हैं, मुझे उन प्रार्थनाओं में समय नहीं बिताना पड़ता है, मुझे नहीं बिताना पड़ता। जिस काम के लिए आप 2 घंटे प्रार्थना करोगे, मैं मजाक मजाक में वो काम कैसे होगा बता सकता हूं आप। क्योंकि आपने बड़ी जगह रहना नहीं सीखा है, आप छोटी जगह रह रहे हो, प्रभु से मांग रहे हो, प्रभु को जान नहीं रहे। और जब प्रभु को जानोगे नहीं तो प्रभु से मांगते ही रहोगे। और प्रभु को जान लोगे तो पता लग जाएगा मांगने से पहले उसने सब कुछ दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपके ऊपर आप कौन सी जगह पर रहना चाहते हो?
जानने वाली जगह में या मांगने वाली जगह? पूछ रहा हूं, कहां रहना चाहते हैं? या मांगने? कुछ लोग मांगते हैं, उनका नाम हो जाना चाहिए मंगेतर, या होना चाहिए मंगेड़ी लाल, है कि नहीं? मंगेड़ी लाल, मंगेड़ी लाल नाम तो नहीं तो ना किसी का? प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोले जान लो, जान लो तो मांगना नहीं पड़ेगा। क्या चाहते, जानना या मांगना? पर मुझे पता लोग मांगेंगे, फिर भी घर जाके फिर मांगेंगे, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। उनकी जान लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। नेक्स्ट, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। किसके अनुसार? कार्य के अनुसार। बोली कार्य के अनुसार। यानी परमेश्वर हम में काम कर रहा है। बोली परमेश्वर हम में काम कर रहा है। भूलेंगे तो नहीं? बोली परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है। अब यहां पर जो हमने वचन पढ़े उसमें दो और इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। चलिए एक और पढ़ लेते हैं, फिलिपियों 2 अध्याय 13वां वचन। पढ़ा था क्या हमने? ओके। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। ये जो वचन अभी हमने पढ़े, तो पहला तो हमने पढ़ लिया कि परमेश्वर हम में काम कर रहा है। अब सवाल है परमेश्वर कैसे काम करना चाहता है। मैं आपको कुछ दिखाता हूं। चलिए पढ़ते हैं फिर से इफिसियों 3 अध्याय 7वां वचन। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार का सेवक बना। और जब मैंने आपको पढ़ के बताया तो मैंने क्या पढ़ा कि मैं सुसमाचार का सेवक बना परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभावी काम के द्वारा है। बोली सामर्थ के प्रभावी काम के द्वारा। फिर से बोल सकते हैं, बोली सामर्थ के प्रभावी काम के द्वारा। तो ना केवल परमेश्वर आप में काम करना चाहता है, वो प्रभावी रूप से काम करना चाहता है, इफेक्चुअल वर्किंग। और यहां पर आपकी भूमिका आ जाती है, आपका रोल आ जाता है। क्या परमेश्वर आपके अंदर प्रभावी रूप से काम कर पाएगा? परमेश्वर की इच्छा है आप में काम करना, परमेश्वर आप में काम करना चाहता है। चलिए एक और पढ़ते हैं, फिलिपियों और 1 अध्याय 6वां वचन। मुझे इस बात का भरोसा है, जो गाना भी हमने गाया, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही, बोलिए वही काम किसने शुरू किया? परमेश्वर ने। पूरा भी कौन करेगा? परमेश्वर। ध्यान रखिए, क्योंकि उसने जो काम शुरू किया है उसे वो पूरा भी करना चाहता है। और पूरा कौन करेगा? परमेश्वर। शुरू किसने किया है? परमेश्वर ने। अब आपको जानना पड़ेगा कि कैसे परमेश्वर ने जो काम आपके अंदर शुरू किया है वो काम पूरा हो जाए। यहां पर आपकी भूमिका है, आपका योगदान है। यह है मेन चीज मसीहत की। जब आप व्यस्त हो जाते हैं, आपका दिमाग इन चीजों पर चला जाता है कि ओ परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है, पर क्या परमेश्वर मेरे अंदर उस काम को खत्म कर पाएगा? परमेश्वर आपके अंदर उस काम को खत्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह आप पर निर्भर है। क्योंकि परमेश्वर को आप में उस काम को खत्म करने के लिए दो चीजें होंगी। पहला क्या है? परमेश्वर को आपके अंदर प्रभावी रूप से काम करना पड़ेगा, जो हमने देखा, इफेक्चुअल वर्किंग, प्रभावी रूप से। और दूसरा है, उसको क्या करना पड़ेगा आपके अंदर। वचन से देखते हैं, बहुत सारे वचन हैं। फिलिपियों 2 अध्याय 13वां वचन, टीपीटी से देखते हैं इस बार। गॉड विल कंटिन्यूली रिवाइटलाइज यू, कंटिन्यूली। परमेश्वर निरंतर तुम्हें स्फूर्ति देगा।
तो परमेश्वर ने आपके अंदर अच्छा काम शुरू किया है, परमेश्वर उस काम को खत्म करना चाहता है, पर परमेश्वर उस काम को तभी खत्म कर पाएगा जब परमेश्वर को आप अपने अंदर उस काम को प्रभावी रूप से और निरंतर रूप से करने देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं? कुछ लोग गांव चले जाते हैं तो परमेश्वर छोड़ देते हैं, 3 महीने बाद आते हैं। संडे आते हैं, प्रभु को काम करने देते हैं, मंडे से सैटरडे जो मन में आए करते हैं, फिर संडे को प्रभु से काम शुरू कर पाता, वो भी 2 घंटे। अगर 2 घंटे बिता लिए तो हाँ, गायब होते तो चर्च से गायब ही हो जाते। फिर कहते हैं कुछ नहीं बदला, क्योंकि आप 2 चीजें भूल गए, प्रभाव और निरंतर। वहां पर निरंतरता भी होनी है और वहां पर क्या होना है, काम को प्रभावशाली। कितनों समझ में आ रहा है? कितनों पता है? पढ़ाई में सफल होने के लिए क्या होना है? पढ़ाई को निरंतर भी होना और क्या होना है, प्रभावशाली तरीके से। समझ में आ रहा है कि सच है कि नहीं? आप नहीं कर सकते कि आज आपने विज्ञान की किताब उठाई और 10 साल बाद उठाई, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। जो पढ़ा है वो भी भूल गए हो गया। वहां पर निरंतरता होनी है ना, रिपीटिशन करते हैं, हम दोहराते हैं, तब जाके वो चीज हमारे अंदर बैठती है। और प्रभावी पढ़ाई करने का तरीका अलग है, वहां पर क्या होना पड़ेगा, खैर मैं बता दूंगा बाद। तो 2 चीजें कि परमेश्वर को आपके अंदर प्रभावी रूप से काम करना पड़ेगा और परमेश्वर को आपके अंदर निरंतर काम करना पड़ेगा। अब सवाल है, ये मैं कैसे करूं? मैं क्या कर सकता हूं ताकि परमेश्वर मेरे अंदर प्रभावी रूप से काम करे, और मैं क्या कर सकता हूं ताकि परमेश्वर मेरे अंदर निरंतर रूप से काम करे? क्योंकि परमेश्वर को काम पूरा करने के लिए इन 2 वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनना पड़ेगा। पढ़ेगा फिनिश्ड प्रोडक्ट। कितने लोग रोटी बनाते हैं पूरी नहीं करते? कितने लोग बाल बनाते हैं पूरे नहीं बनाते? तो मत कहिएगा प्रभु भी ये काम शुरू करेगा और स्वर्ग में पूरा करेगा। मैंने कि ये क्या है? स्वर्ग में थोड़ा प्रभु ये काम पूरा करेगा। उस काम को कहां पूरा होना है? पृथ्वी पे। पृथ्वी पे। और ये आपका लक्ष्य होना है। बहुत से लोग आधे प्रोडक्ट हैं, आधे प्रोडक्ट। टूटे हुए घड़े कुम्हार ने बनाना शुरू किया, बीच में छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कुम्हार को अपने ऊपर काम नहीं करने दिया। परमेश्वर ने आपको आपकी इच्छा दी है और यही कारण है कि आपको अपने अंदर परमेश्वर को काम करने देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है, वो करना चाहता है, पर आप हो जो उसे करने दोगे या नहीं। बहुत से लोग कभी प्रभु को कुछ नहीं करने देते। प्रभु कुछ करने आता है, वो अपने दोस्त को फोन लगा लेते। प्रभु कुछ करने आता है, ये शादी में चले गए 15 दिन के लिए। बहुतों के साथ होता है। और शैतान को पता है, शैतान को पता है कब परमेश्वर आपके साथ काम करना शुरू करता है, और शैतान को पता है कैसे उस काम को आपके जीवन में रोकना है। पर कितनों को पता होता है? मैंने बहुत साल पहले ये सीख लिया था कि जब परमेश्वर काम करे, बाकी चीजों से दिमाग मत हटने देना। और मेरे आसपास के लोगों में जब परमेश्वर ने मुझे दिखाना शुरू किया कि मैं इनके जीवन में काम कर रहा हूं और देखिए यहां पे नहीं है, तो मैंने उनको करेक्ट करना शुरू कर दिया। नहीं, ये प्रभु काम कर रहा है, इस समय कुछ और नहीं करो। भले उनकी शादियां क्यों नहीं थी, भले उनके भाइयों की शादियां क्यों नहीं, मैंने कहा नहीं, इस समय प्रभु काम कर रहा है, अगर इस समय चले गए तो बहुत नुकसान हो जाए। जिन पर मेरा अधिकार था, जो मेरी सुन सकते थे, उनको मैंने सिखाना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, दीजिए धन्यवाद प्रभु को, दीजिए धन्यवाद। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आप में काम कर रहा है। बोले परमेश्वर जो अच्छा काम आपने मेरे अंदर शुरू किया है, बोले परमेश्वर जो अच्छा काम आपने मेरे अंदर शुरू किया है, मैं उसको पूरा करने में आपकी सहायता करूंगा। आप पर ध्यान देके, आपका काम करके, ताकि यीशु मसीह मेरे द्वारा दिखाई दे। यीशु मसीह मेरे द्वारा दिखाई देगा। मेरे विश्व में मेरे द्वारा यीशु मसीह दिखाई देगा।
मेरे विश्व में यीशु मसीह दिखाई देगा। मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे टीचर्स को, मेरे बॉस को, मेरे पड़ोसियों को मेरे अंदर से यीशु दिखाई देगा, क्योंकि ये आपकी इच्छा है कि मेरे अंदर से यीशु दिखाई दे, 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 और यीशु मेरे अंदर से दिखाई देगा, यीशु मेरे अंदर से दिखाई देंगे। मैं इस काम को पूरा करके जाऊंगा यहां से जब मेरे अंदर से प्रभु यीशु दिखाई देंगे। मेरे विश्व के हर व्यक्ति को, मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, मेरे पति को, पत्नी को, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, कि मेरे अंदर से प्रभु यीशु दिखाई दे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा, महिमा। इस समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप को देने का। और आपको पता है जब आप अपना ये सब भेंटें देते हो क्या होता है? आप परमेश्वर को मौका देते हो आपके पैसे में काम करने। बहुतों को नहीं पता है कि हम क्यों भेंट देते हैं, क्यों दशमांश देते हैं, क्यों बीज बोते हैं, क्यों पार्टनरशिप करते हैं। क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं करोगे, परमेश्वर के पास अधिकार नहीं होगा आपके पैसे में काम करने। समझ में आ गया आपको? यही कारण बहुत से लोग चर्च में आके अमीर हो जाते, कुछ लोग गरीब हो जाते, क्योंकि कभी भी उन्होंने परमेश्वर को अपने पैसे में काम करने का मौका। यही कारण है कि भारत में मसीह गरीब है, क्योंकि वो चर्च में लेने के लिए जाते हैं, और जिस चर्च में खाना मिल जाता है वहां भीड़ लग जाती है। जहां पे हम जैसे लोग होते पेपर में लंच लिख के दे देते हैं, बोले वहां कौन जाएगा। पर वहां पे जो आते हैं वो मजबूत होते चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जो भीड़ है उसको भागने में टाइम नहीं लगता। सोने दीजिए कि आप क्या करो, अपनी भेंट दो, दशमांश दो, पार्टनरशिप दो, समझ के साथ कि परमेश्वर क्या करेगा मेरे पैसे में काम। उसने यही कहा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर दिया जाए के बीच में क्या है? काम। जो काम कौन करेगा? परमेश्वर। कितना समझ में आ रहा है? कहती ना बाइबल, दो तो तुम्हें, कोई तो होगा ना जो काम करेगा आपके देने के बाद। वो कौन होगा? परमेश्वर। तो जब देते हैं इन चीजों को याद रखिए, ओ मैंने दिया है। प्रभु आपकी सामर्थ इसमें काम कर रही है, आपकी सामर्थ मेरे पैसे में काम कर रही है, और देखिए आपके पैसे के साथ क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी की भेंट बाकी है तो हाथ उठा सकते हैं। भेंट बाकी है क्या? तो प्रार्थना करेंगे हम। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद 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 इस भेंट को लाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, जैसे हमने दिया है आपके वचनों के अनुसार, आपके कार्य के अनुसार, वो भेंट की बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम है। हम इन भेंटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज और सुसमाचार के विस्तार के लिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। चिल्ला सकते हैं महिमा। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर,
मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं। मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। एक दूसरे व्यक्ति की सहायता कीजिए वास्तविकता संग्रह पाने में। आप में से कुछ 5 दूसरे लोगों के लिए वास्तविकता संग्रह दे सकते हैं। आप में से कुछ लोग 20 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ लोग 100 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ 500 दूसरे लोगों की वास्तविकता संग्रह के लिए दे रहे हैं, और कुछ 1000 लोगों के लिए, और कुछ ऐसे भी है जो 1 लाख लोगों के लिए दे रहे हैं, और कुछ है जो 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से जो दे रहे हैं 10 लाख वास्तविकता संग्रह की कॉपीज के लिए, जो जाएगी विश्व में 10 लाख लोगों तक। इसे तुरंत ही शुरू करें और देखिए अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति तक वास्तविकता संग्रह पहुंचाने में सहायता करते हुए। अब वे कैसे प्रचार करें सिवाय इसके कि उन्हें भेजा जाए? क्या आप उन्हें भेजेंगे? अपना मन बनाएं। आप भेज रहे हैं शायद 10 कॉपियां वास्तविकता संग्रह की। शायद आप हर महीने 1000 करना चाहें। शायद आप करना चाहे 5 हर महीने। यह कुछ है। शायद 2 हर महीने। यह कुछ है। यहाँ तक कि एक अतिरिक्त भी हर महीने, एक आपके लिए, एक किसी और के लिए। केवल अपने बारे में मत सोचिए। शायद आप करना चाहें 10 लाख कॉपियाँ, शायद 50 लाख कॉपियाँ, शायद 1 करोड़ कॉपियाँ। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।